और आज बहुत ही मंगलमय तिथि है। आज श्री नरसिंह देव का प्रकट दिवस है। नरसिंह देव भगवान हम लोगों के भक्ति के संरक्षक हैं। भक्ति में जो भी बाधाएं आती है उसको नरसिंह देव भगवान अपनी भुजाओं से, अपने नाखूनों से उसको चीर देते हैं। भक्ति के जो भी बाधाएं हैं, तो किसका वध किया था नरसिंह देव भगवान ने? हिरण्यकशिपु का बॉडी जानते कैसा था? नहीं, ऐसा था कि अगर वो एक बार पिलर मारे ना ऐसे, तो पिलर टूट के एकदम चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा मारेंगे तो गड्ढा हो जाएगा ना, हाँ? हड्डी जरूर टूट जाएगा जोर से मार देंगे तो, लेकिन उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन उसका शरीर ऐसा था कि उससे सोच रहे पर दुनिया में जितना भी मतलब देव बोलिए, दानव बोलिए, कोई भी, सब जो है थर 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 कांपता था उससे। ठीक है, कोई जो है उसके सामने टिक नहीं पा रहा। इतना शक्तिशाली था कि जो है सब कुछ कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक चीज था जो कि कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, और उस कारण से जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। तो ये दुनिया में व्यक्ति सबसे ज्यादा किस चीज से फ्रस्ट्रेटेड रहता है? इस दुनिया में व्यक्ति सबसे ज्यादा जो है वो अपने काम वासना है, काम फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ठीक है, और नरसिंह देव भगवान से भी हम लोग देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जो है, जो कि नरसिंह देव भगवान को प्रकट करा दिए। ठीक है, नरसिंह देव भगवान किनके लिए प्रकट हुए थे? प्रहलाद महाराज के लिए। प्रहलाद महाराज का अगर आप पिछला जीवन देखेंगे तो कैसा था कि उनका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था। वो लोग जो है जंगल में रूठ के बैठे हुए, और ये जो है सोचे कि आज जो है हम घर नहीं जाएंगे। और वो फिर उस दिन नरसिंह चतुर्दशी था, उस दिन वो जो है किसी तरह से रात भर जो है एक जगह पे, जहाँ पे मंदिर में पूजा हो रही थी रात भर, वहां पर वो जो है वहां पे विष्णु मंदिर में वो पूरा रात भर गुजारे, और बिना कुछ खाए पिए, कुछ खाए भी नहीं थे, कुछ पिए भी नहीं थे, कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही मन उनका फ्रस्ट्रेटेड था, अपना पत्नी झगड़ा कर रहे थे इसीलिए। ठीक है, तो इस कारण से जो है कुछ खाए पिए नहीं, और भक्त नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है उनको कहीं शरण नहीं मिला था, तो मंदिर में ही शरण ले लिए थे, और विष्णु मंदिर था तो रात भर भजन भी हो रहा था। तो इस भजन का जो उन्होंने अनजाने में किया, इसके प्रभाव से वो नेक्स्ट जन्म में क्या बन गए? प्रहलाद महाराज के। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज बने। और प्रहलाद महाराज जो है बचपन से ही, अपने गर्भ से ही जो है वो भक्ति करते थे भगवान के। ठीक है, वो जानते थे कि इस दुनिया में जो है सबसे बड़ा जो कष्ट है वो ये शक्ति पाना नहीं है। ठीक है, कि हमको जो है बहुत नाम कमाना है, शक्ति पाना है, ये सब जो है सबसे बड़ा चीज नहीं है। इस दुनिया में कोई भी रहता है तो वो जो है सुख में नहीं रह सकता। ये जगत कैसा है? यह दुखालय अशाश्वतम। तो इस कारण से प्रहलाद महाराज जो है वो जानते थे कि इस दुनिया में जो है रह के खुशी नहीं प्राप्त हो सकती। तो उन्होंने बचपन से ही, जब कोई गुरुकुल, उस लोग का भी गुरुकुल था, चोर का गुरुकुल। ठीक है, चोरी करने का, डकैती करने का, वहां पे क्या सिखाते? मारो काटो, मारो काटो, काटो काटो, मारो मारो। ठीक है, वहां पे महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नहीं सिखा रहे थे। वहां पे सिखा रहा था कि लूटो मारो काटो, ऐसे करना सिखा रहा था। राम कृष्ण हरि नहीं सिखाता था। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है वो चूंकि गर्भ में ही नारद मुनि का संग लिए थे, तो इस कारण से जो है बचपन से ही भक्ति करते थे। कभी भी जो है उनको फ्री टाइम मिलेगा तो सब लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, बोलेंगे कि देखो मनुष्य जीवन मिला है, बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन में जो है हम लोगों को भोग करने के लिए इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये तो पशु जोनि में भी प्राप्त है। ठीक है, तो भोग करने के लिए इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इसको भगवान के लिए दिव्य तपस्या करने के लिए लगाइए। तो क्या होगा
कि जो है तपो दिव्यम, तो इससे क्या होगा कि शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सुख, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जो है शुद्ध होकर ब्रह्म सुख प्राप्त करेंगे, पूरा आनंद, कभी भी अंत नहीं होगा, ऐसा प्राप्त होगा। तो प्रहलाद महाराज जब भी थोड़ा सा भी समय मिला कि थोड़ा सा रिसेस हुआ है, टिफिन हुआ है, तो ऐसा नहीं कि खा पी के एकदम गेम खेलना शुरू कर दिया, नहीं, ठीक है। वो क्या करते थे, वो जो है भक्ति करते थे, ठीक है। सब लोग को इकट्ठा करते थे, बोलते थे कि भक्ति करो, भक्ति करना ही जो है जीवन का लक्ष्य है, ठीक है। मनुष्य जीवन मिला है ताकि तपस्या करके हम लोग भक्ति करें, तो इसलिए जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करते थे। प्रहलाद महाराज जो है वो अपने पिताजी को सम्मान करते थे, ठीक है। हालांकि उनके पिताजी जो है बहुत बड़े दैत्य थे और भगवान से ईर्ष्या करते थे, लेकिन फिर भी जो है वो अपने पिताजी का सम्मान करते थे। लेकिन पिताजी बोलता था कि जो है मेरे को बोला भगवान, तो वो बोलते थे कि आप थोड़ी ना भगवान, तो वो सही गलत बात नहीं बोलते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु या फिर जो भी इस दुनिया में है, वो सोचता है कि नहीं, हम किसी का नौकर नहीं है, हम किसका है, हम मालिक हैं, और यहीं पे फंस जाते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं जब आपका नरसिंह देव भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, तो फिर प्रहलाद महाराज को बोला कि कुछ वर मांगो, ठीक है, हम तुमको 30 करोड़ साल तक के लिए इस दुनिया का राजा बना देंगे। तो उन्होंने नहीं बोला हरि बोल, उन्होंने बोला कि जो है ये आप ऐसा चीज दे रहे हैं जो कि मेरा रोग को और बढ़ा देगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आता है वो भोग करने की इच्छा से आता है, और जब उसको भोग और ज्यादा मिल जाएगा तो थोड़ी ना निकलना चाहेगा। इसी कारण से जो है आप जो चीज दे रहे हैं ये तो मेरे लिए और कष्ट का कारण बनेगा, ठीक है। हमको ये राजा बनने का भोग नहीं भोगना है, ठीक है। प्रहलाद महाराज की बहुत प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव भगवान की, कृपया करके कुछ तुम मांगो, ठीक है। तो उन्होंने जानते क्या मांगते हैं, उन्होंने बोला कि इस दुनिया में जो सबसे खतरनाक है वो है काम वासना। काम वासना के कारण आदमी पूरा जलील हो जाता है दुनिया में, और उसके बावजूद जो है वो काम वासना उसको नहीं छोड़ता है, ठीक है। उसका मन असंतुष्ट होता है, उसकी इंद्रिय जो है असंतुष्ट होती है, उसके जो है पूरा का पूरा जो बुद्धि रहता है, विवेक रहता है, जो शक्ति रहता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। सब कुछ नहीं छोड़ता है काम वासना। फिर भी जो है व्यक्ति जो है इस दुनिया में भगवान के पास जाके और जो बोलता है कि मेरी काम वासना को बढ़ा दे। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है काम वासना, और जब काम वासना में कोई विजय प्राप्त कर लेगा उसको तुरंत भगवान प्राप्त हो जाएगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु है जो कि आपको भगवान से दूर किए हुए है, वो आपकी काम वासना है, हमारी काम वासना। तो प्रहलाद महाराज जो है प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगर आपको कुछ हमको देना ही है तो आप जो है मेरे इस हृदय के काम वासना को दूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे काम वासना को दूर नहीं करेंगे, आप मेरे लस्ट को अब धूल धूल रस नहीं कर देंगे, तो ये जो काम वासना है ये हमको जरूर एक दिन बर्बाद कर देगी, ठीक है। आदमी शादी भी कर ले फिर भी जो है उसको जो है सोचता है कि नहीं दूसरी लड़की में कुछ अलग बात है। यही जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। संतुष्ट काम वासना कभी भी संतुष्ट नहीं होते। भगवत गीता में बोलते हैं भगवान, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, ठीक है, महासन महापाप, ठीक है, महापाप है, ये पूरा का पूरा खत्म कर देगा, जला देगा, ठीक है। हत्केना प्रयुक्त पापम चरित, ठीक है, अनिच्छान। तो इस तरह से जो है ये काम वासना इतना जलील कर देता है कि सोच नहीं सकते। इसके लिए एक कथा आती है भागवतम में। एक बार क्या होता है, ये दो मित्र रहती है, एक का नाम होता है देवयानी और एक का नाम होता है शर्मिष्ठा। दोनों अलग अलग गुणों की थी एक तरह से, क्योंकि शुक्राचार्य की बेटी थी जिसका नाम था देवयानी, एक तरह से वो ब्राह्मणी थी, और शर्मिष्ठा थी
आपका क्षत्रिय थी। तो इन दोनों में बहुत दोस्ती था, क्योंकि पुराने जमाने में जो राजा होते थे वो हमेशा ब्राह्मणों से शिक्षा लेते थे। कुछ भी करने के पहले वो जो है उनसे राय मशवरा जरूर करते थे। तो देवयानी का शर्मिष्ठा से बहुत अच्छा दोस्ती था। वो लोग कहीं भी जाते थे तो संग में जाते थे घूमने फिरने। तो इस तरह से एक बार क्या होता है कि वो लोग दोनों एक साथ एक बहुत ही सुंदर उपवन था, बहुत ही सुंदर एकदम बगीचा था, बहुत सुंदर उसमें लेक था, बहुत कुछ था उसमें। वहां पे वो लोग एक बार चले गए और वहां पर वो दोनों उन लोगों को इच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पे बहुत सुंदर लेक है, इसमें स्नान लेंगे। और वो लोग प्लानिंग नहीं किए हुए थे कि जो है ना कि हम लोग स्नान करेंगे, वहां जाएंगे तो फिर वहां पे स्नान करेंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था उन लोगों का। और इस कारण से उन लोग कोई स्पेयर कपड़ा नहीं लेके आए थे, ठीक है, कोई कपड़ा स्पेयर नहीं था उनके पास। जो कपड़ा पहने थे वही बस, और कोई कपड़ा नहीं। और उसके उस समय क्या था कि डिवाइडेड रहता था कि बगीचा में ये केवल माताओं को अलाउड है। कोई कोई बगीचा होता है ना, जैसे कि बोलता है जिसमें कि 10 साल से बड़ा बच्चा को अलाउड नहीं। तो इस तरह से बहुत सारा बगीचा होता है, तो उसमें वहां पे डिवाइडेड रहता था। पहले भी बहुत सारा घर में भी इवेंट डिवाइडेड होता था कि घर में केवल माताएं ही रह सकती हैं, पुरुष एंट्री नहीं कर सकता है। रूम में जो है वो केवल माताओं के लिए ही पूरा तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस तरह से पहले बहुत सारा सिस्टम होता था, ठीक है, बहुत कल्चर्ड लोग रहते थे। तो एक बार क्या होता है उस समय, तो उन लोगों को पता था कि यहाँ पर कोई पुरुष नहीं आएगा, तो फिर वो लोग को डर नहीं था। तो वो लोग जो है अपने कपड़े उतार के वहां पे वो लोग स्नान करने चले। देववश वहां पे क्या हो गया कि शिव जी पार हो गए ऊपर से। तो फिर इन लोग बहुत बहुत जो है ये लगा, अब लोग तुरंत जो है जल्दी से जल्दी अपना कपड़ा पहनने चले। और ये लोग इतना रस में थे कि लोग पता ही नहीं चला कि किसका कौन कपड़ा है। और क्या हो गया कि शर्मिष्ठा ने, जो क्षत्रिय थी, उसने जो है देवयानी का कपड़ा पहना। और जो है देवयानी बोलने लगी कि तुमने जो है मेरा कपड़ा को दूषित कर दिया, हम तुम्हारा तुम मैंने कपड़ा कैसे पहन लिया ऐसे उसे। तो उसने उसको बोली से बोला, और ये क्षत्रिय थी तो इसने जो है हाथा मुंह कर दिया। उसने जो है उसको नग्न अवस्था में एक सूखा कुआं था उसने फेंक दिया। और इसके बाद जो है क्या होता है कि देवयानी जो है वो गिरी हुई थी एक कुआं में, और उसका अवस्था बहुत खराब था। और शर्मिष्ठा जो है वो उसको छोड़ के भाग गई, ठीक है, पूरा जितना भी टीम था उसको लेके भाग गई। और बोल दिया किसी को कि किसी को मत बोलना कि हुआ क्या, ठीक है, उसको ऐसे ही मारने देंगे। इस तरह का उसका हृदय में वासना था। बाद में क्या होता है कि देवयानी को देवबस वहां पर ययाति महाराज वहां पहुंच जाते हैं। और वो देखते हैं कि कोई चिल्ला रहा है, ठीक है, कोई कुआं में गिरा हुआ है। तो फिर वो अपना उत्तरी ऐसे फेंकते हैं उसके ऊपर में, देखते हैं कि नग्न है तो इसलिए उत्तरी फेंकते हैं, फिर उसका हाथ से खींचते। तो वो देवयानी बोलती है आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो आप मुझसे विवाह भी कर दी। तो ययाति महाराज बोलते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, तुम जो है ब्राह्मण, तो इस कारण से गुण मैच नहीं होगा, गुण मैच नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन वो बोला कि वो सब चीज कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो सब चीज कुछ मायने नहीं रखता है। हम लोग जो है आप हमको चाहते हैं तो आप हमसे शादी करें, और हमको ऐसे भी श्राप मिला हुआ है और इस कारण से मेरा कोई ब्राह्मण से शादी नहीं होगा। तो फिर उसने जो है ययाति महाराज को बोल दिया कि जो है आप मेरे से शादी कर लीजिए। तो ययाति महाराज ने जो है वो उससे शादी कर ली। और अब जो है देवयानी को जब बाहर निकली तो खूब 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 गुस्सा, ठीक है, कि मेरे को कैसे उसने कुआं फेंक के गया। अब उसके पास बदला लेने का पूरा प्रतिशोध नहीं दिया। उसने सीधा अपना पिताजी को बोला कि जो है कि किस तरह से हमको मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। और उसने बोला कि आप अभी जो है उसको दंड दीजिए, ठीक है। अब शुक्राचार्य पास बहुत शक्ति था, वो तो चाहते तो पूरा का पूरा राजा को उड़ा देना। तो राजा बोला अपना बेटी को कि देखो गलती हुआ है तो तुमको जो है अब मानना पड़ेगा, ठीक है।
जैसा बोलेगा वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। तो शर्मिष्ठा ने उसका बात सुना किसी तरह से, और ययाति महाराज से शादी होने वाला था देवयानी का, और इधर जो है उसने शर्त रख दिया कि क्या होगा कि तुम, शर्मिष्ठा जो है उसको बोला कि तुम मेरी दासी के रूप में जाएगी, ठीक है। और ययाति महाराज को पहले ही बोल दिया था कि जो है तुम केवल और केवल मेरे संग करेगा और किसी से नहीं। उसके बाद क्या हुआ, एक समय कि देवयानी जो है प्रेग्नेंट हो गई थी, और इधर शर्मिष्ठा जो है वो देवयानी से ज्यादा सुंदर थी। तो फिर वो ययाति महाराज जो एक तरह से दुनिया के राजा थे, लेकिन जब प्रेग्नेंट थी लड़की तो फिर उस समय उसे संग नहीं कर सकते थे, तो इस कारण से जो है उसने पूरा दुनिया को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन जो है अपनी काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाया। और फिर जो चीज के लिए एकदम मना किया गया था उसने वही काम कर दिया, ठीक है। शर्मिष्ठा जो है ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर थी दासियों में, और तो फिर जो है शर्मिष्ठा से उसने संग कर लिया। देवयानी को पता चल गया, ठीक है, कि जो है इसने इतना, मतलब क्योंकि कुछ लड़का लोग को देखा जिसका एकदम रूप जो है उसका पति के जैसा मिलता था, तो फिर वो कैसे सोचने ऐसे कैसे हो गया, तो पूरा उसको दिमाग क्लिक कर गया। तो फिर बाद में जो है उसने फिर से अपना पिताजी को बोला कि देखिए कितना बड़ा पाप किया इसने, और उसके बाद जो है उसका पिताजी बोला कि तुम काम वासना के काम से इतना बड़ा पाप किया, तुमको जब बूढ़ा बना देंगे, तो श्राप दीजिए बूढ़ा बनने। वो बोला कि बाप रे बाप, हमको बूढ़ा बना दिया, अभी तो मेरा इच्छा पूरा नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि भाई मेरा बेटी भी जो है फंस जाएगी इसमें तब। और उसने बेटी भी बोला कि अरे आपने क्या कर दिया, ठीक है, मेरा पति को एक बूढ़ा बना दिया। तो सोचा भाई तो फिर अब क्या करें, तो बोला कि जो है तुम्हारा 5 बेटा है, 5 बेटा से बोलो कि कोई अगर जवानी देना चाहता है अपना तो दे दे। तो देखिए बाप जो है वो अपना काम वासना की इच्छा पूरा करने के लिए अपना बेटा से जाके जवानी मांग रहा है, ठीक है, कि मेरा जो है इच्छा पूरा नहीं हुआ है, तुम अपना जवानी हमको दे दो। 5 बच्चा था, 3 बच्चा बोला कि भैया आप जो है एंजॉय करना, हम बूढ़ा बन जाए आपके चक्कर में, हम नहीं देंगे जवानी। सबको श्राप मिल गया, 3 बच्चा, 5 में से 3। फिर उसके बाद एक थे वो यदु थे, मतलब यदु महाराज जिसके वंशज कृष्ण हुए, तो उन्होंने बोला कि देखिए हम दे तो देते हैं, लेकिन मेरे वंशज में भगवान आने वाले हैं, इस कारण से हम नहीं देंगे। तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन उनको श्राप नहीं लगा। और लास्ट में थे कुरु थे, ठीक है, तो कुरु ने अपना जवानी दे दिया, और इस कारण से जो है ययाति महाराज जवान हो गए और कुरु जो है वो बूढ़ा हो गए। और इस कारण से कुरु वंश जो है वो यदु वंश से ऊपर माना जाता था, कि जो है ये कुरु जो है उसने अपने पिताजी के लिए इतना बड़ा त्याग किया। तो यहाँ पर देखिए समझने का हम यही चीज बताना चाह रहे हैं इतना बड़ा स्टोरी में, कि देखिए किस तरह से काम वासना के कारण से वो अपना बच्चा के सामने जाके जलील हो रहा है, ठीक है, अपना बच्चा को जाके तो बोल रहा है तो प्लीज अपना जवानी हमको दे दो, ठीक है। तो देखिए किस तरह से अपने मन से, इंद्रियों से, ठीक है, शरीर से आदमी अपना धर्म भी खो देता है, अपना नीति त्याग खत्म हो जाता है, उसकी मति मर जाती है, उसके लाज शर्म सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा ऐश्वर्य खत्म हो जाता है, सब तेज स्मृति सब कुछ खत्म हो जाता है। ये काम वासना से जो है पूरा नुकसान ही नुकसान है, आपका लाज शर्म, इस ऐश्वर्य, ठीक है, स्मृति सब कुछ जो है वो क्या हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आप कितना नीचे तक गिर जाएंगे सोच ही नहीं सकता इसे, ठीक है। एक तो प्रभु जी बता रहे थे कि एक आदमी था वो बूढ़ा हो गया, ठीक है, और उसका पत्नी गुजर गई है, उसको जो है उसका इच्छा करता है, और उस कारण से उसने जो है किसी तरह से एक तो इसको क्या होगा तांत्रिक वाला को पकड़ लिया, ठीक है, कि हमको जो है कोई लड़की भेजो, ठीक है। तो उसने जो है घर में बोला कि तुम जो है इसे दिया जला के रखना, ठीक है, 7 दिन के बाद लड़की आएगी,
ठीक है। किसी तरह से फोन का रिकॉर्डिंग वो जो करता था वो काट देता था, ठीक है, उसको डिलीट कर देता था। लेकिन एक बार जो है फोन का रिकॉर्डिंग उसका बच्चा को पकड़ा गया, और उसका बच्चा सुना, बाप रे बाप, कितना बड़ा ये क्या कर रहा है, एक पता नहीं कौन लड़की भेजेगा तांत्रिक, कोई बोल नहीं सकते हैं, उसका घर का बेटी भेज देगा, बहू भेज देगा, क्या भेज देगा। तो उसने बोला था कि दिया जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। लड़का क्या किया, दिया बंद कर दिया, तो फिर उसका काम नहीं किया, और ये लड़का पूरा फ्रस्ट्रेट। तो देखिए किस तरह से बूढ़ा हो जाए, ठीक है, आप दुनिया के राजा रहे, कुछ भी रहे, कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ तक कि देखिए अजामिल अजामिल जो है वो सबसे बहुत ही बढ़िया ब्राह्मण था, ठीक है। उसने जो है एक लड़की को देखा जो कि गलत तरीका से किसी दूसरे लड़के से संग कर रही थी, और उसको देख के फिर उसको हृदय में इच्छा आने लगा, और फिर उसने अपना अच्छा ब्राह्मणी वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया, अपना पिता माता को घर से बाहर निकाल दिया, और वो जो है वैश्या स्त्री को करने लगा, ठीक है। इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा था, और ऐसा ऐसा अभी भी चल रहा है। एक बार क्या हुआ, एक घर में, हल्दिया के आसपास का स्टोरी है, ये तो बच्ची जो है वो रेलवे ट्रैक पे मरी हुई पाई गई। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि किसी तरह से इसकी जो माँ थी उसका एक मेयर के साथ चक्कर हो गया था, और उस मेयर इतना पढ़ा लिखा लेकिन फिर भी जो है कैसा था कि उसको मतलब बच्ची जो है वो स्कूल गई हुई थी और किसी तरह से वो वापस आ गई, ठीक है, छुट्टी हो गया कुछ और पता नहीं, लेकिन वो वापस आ गई और उसने देखा कि मेरी माँ जो है किसी के साथ कुछ गलत कर रही है। और वो मेयर था, उस बहुत शक्तिशाली था, और उसने उसने बोला कि मेरा नाम खराब हो जाएगा, इससे अच्छा तुम बच्ची को मार दो, और उसके माँ ने अपना बच्ची को मार दिया, ठीक है। तो काम वासना मतलब देखिए अपना माँ बच्ची के साथ क्या कर दे रहा है, अपने पत्नी को, अपना बहन, मतलब कोई कुछ भी लेवल तक जा सकता है। इसीलिए जो है प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि भगवान इस दुनिया में जो ऐश्वर्य है वो मतलब केवल भुकभुकिया बल्ब के जैसा है, कुछ उससे होगा नहीं, ठीक है। और असली में तो प्रॉब्लम जो है उसको खत्म कुछ कोई कर ही नहीं रहा है, उसको और बढ़ा रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि मतलब प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि कृपया करके आप मेरे इस काम वासना को खत्म कर दीजिए, नहीं तो ये काम वासना एक दिन हमको खत्म जरूर कर देगा, ठीक है। और ये जो अवस्था है यहाँ पर, मतलब हमको राजा बनाने की सोच रहे, इस दुनिया में सब लोग तो भोग करने के लिए आता है, उसको और ज्यादा भोग का शक्ति मिल जाएगा तो क्या नहीं करेगा, ठीक है। भोग कोई करता है तो कोई हो सकता है कि जो है अपना माँ से बच जाए, अपना बहन से बच जाए, अपना जो है अपना घर वाला से, दुनिया से जो है छुप के कर ले, लेकिन जो है भगवान से नहीं बच सकता। तो इस तरह से बहुत प्रकार का रोग आता है, एड्स हो जाता है, तो शरीर गल के बर्बाद हो जाता है, कितना प्रकार का दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये जो है हृदय की जो अंदर की वासनाएं हैं, इसको भगवान अगर कृपा करके आप में खत्म कर दें, यही सबसे बड़ा मेरे ऊपर में आपका कृपा होगा। ये भौतिक इच्छाएं ये जो कि मेरे को पूरा तरह से जलील कर देती है। तो यहाँ पे कोई दोस्त नहीं रहता है, कोई फैमिली रिलेशनशिप में कुछ नहीं रहता है, कुछ भी चीज जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपका स्मृति खत्म हो जाता है, बुद्धि खत्म हो जाता है, ऐश्वर्य खत्म हो जाता है, तेज शरीर खत्म हो जाता है, धर्म को आप दांव पे लगा देते हैं, नीति खत्म हो जाता है, व्यक्ति का पूरा जो भी ऐश्वर्य है वो सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान अगर आप हमको कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया करके मेरे इस काम वासना को खत्म कर दीजिए। इस काम वासना अगर बचा रहता है तो हमको कभी भी आप में मन नहीं लगेगा, कभी भी जो है हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, और इस दुनिया में है जो है भोग जोनी में हम लिपटे रहेंगे, ठीक है। देखिए कितना जो कबूतर हो रहता है वो अपनी काम वासना की इच्छा को पूरा करने के लिए कबूतर जोनी प्राप्त किया, जिसमें वो जो है एक घंटा में 12 बार सेक्स कर सकता है, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका शरीर जो है उसी तरह का बनाया हुआ है। लेकिन मनुष्य शरीर जो है वो भक्ति करने के लिए बनाया गया है, इसमें जो है भोग करने के लिए नहीं बनाया गया। कितना खा सकते हैं, हाथी देखिए कितना खा लेता है, ठीक है, उतना खा थोड़ी ना सकते हैं, 50-50 टन खा सकता है, हम लोग कुछ नहीं खा सकते।
तो ये मनुष्य शरीर जो प्राप्त है, इसमें है कि हम लोग भगवान के प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त करें। इस दिव्य प्रेम का जब हम लोग इच्छा करते हैं, एक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप ही मेरे मालिक हैं, आप मेरे ऊपर में दया करके हमको सेवा प्रदान कीजिए, ठीक है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम आपसे जो है भक्ति कर रहे हैं, इसके पीछे हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं कि हमको जो है आप हमसे इतना बड़ा हमको ऐश्वर्य चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हमको केवल और केवल आप अपनी सेवा में लगा दीजिए, यही सबसे बड़ा हमको दान है। और यही जो है मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कृपा है। प्रभु जी बहुत बार स्टोरी बताए कि एक बच्चा था जो कि राजा ऐसे घूमने करके बाहर निकला, राजा का बर्थडे था, वो जो है सबका इच्छा पूरा करता है। कोई इच्छा मांगता है कि जो है कि मेरे घर के सामने रोड नहीं है, रोड बना दीजिए। कोई बोलता है कि मेरा बेटी का शादी के लिए बहुत पैसा चाहिए, इतना पैसा दे दीजिए। कोई बोलता है कि जो है मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम सॉल्व कर, ठीक है। एक व्यक्ति रहता है, वो बोलता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस आपका सेवा करने का मौका दीजिए, ठीक है, आप मेरे घर पे आके हमको सेवा करने का मौका दीजिए, ठीक है। तो सबका पूरा हो जाता है लिस्ट, एगो इसका बच जाता है। तो इसको पूरा करने के लिए भगवान जब आते हैं, तो फिर मतलब राजा आता है, तो राजा दिखता है क्या, मिनिस्टर दिखता है क्या, अरे राजा कहीं जाएगा तो थोड़ी ना फर्टीचर करने जाएगा, उसको पैसा दे देता है, उसको उसके घर पर सामने में 4 लेन हाईवे बना देता है, सब कुछ कर देता है। तो जो अलग अलग लोग मांगा था वो सब ऐसे ही पूरा होता है। हम लोग को केवल केवल यही चिंतन करना है कि भगवान आपका क्या सेवा है, ठीक है, मतलब इन द सेंस कि आपको क्या तरीका से हम सेवा करके आपको हेल्प कर सकते हैं। आप भगवान के हेल्प के लिए सब जब आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या होगा कि सबसे बड़ा दुनिया का काम करते हैं, सबसे बड़ा, ठीक है। और आप जब उस काम को करते हैं तो दुनिया का जितना अलग अलग जो चीजें हैं वो आपको ऐसे ही मिल जाती है, ठीक है। हम लोग अपना इंद्रियों को भोग के लिए क्या नहीं करते, लेकिन वो जो है कभी भी सेटिस्फाई भी नहीं होती है, फ्रस्ट्रेट ही करती है। भगवान की इच्छा के लिए अगर पूरा करने की भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आपका कुछ क्या काम है, हमको उस काम में अगर हम कुछ अगर हेल्प कर सकते थोड़ा सा, तो वो हमको दीजिए। और जैसे ही भगवान का चिंतन करेंगे तो आप जो है, जब चूंकि सबसे बड़ा टॉप वाला काम कर रहे हैं, सोचिए भगवान जो है वो सबसे टॉप में है, तो भगवान का काम भी सबसे टॉप का होगा, ठीक है। अब चूंकि जब आप सबसे बड़े एब्सोल्यूट चीजों में जब जा रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जा रहे हैं, तो बाकी चीज तो आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो चीजें आप करने का सोच रहे हैं, ये चीज कर लेंगे, वो चीज कर लेंगे, ये सब चीज ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा जब हम रियली में भगवान के प्रसन्नता के लिए कुछ चीज करने जाए। क्योंकि सबसे बड़ा ये एब्सोल्यूट आपका का वर्क में आ जाएंगे आप, ठीक है। और उस काम में जब आप चूंकि जुड़े हुए हैं, तो वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। प्रहलाद महाराज जो है वो बोले कि मेरा पिताजी को अगर आप और आपसे आप हमको और कुछ देना चाहते हैं, तो मेरा पिताजी को जो है ना भगवत धाम भेज दीजिए, ठीक है। तो बोलते हैं कि तुम्हारा क्या, तुम्हारा कितना कितना पीढ़ी भगवत धाम चल गया, ठीक है, कहे कि तुमने शुद्ध भक्ति किया है, तो तुमसे जुड़ा हुआ 21 पीढ़ी भगवत धाम चल जाएगा, ठीक है। 7 पीढ़ी ऊपर का, 7 पीढ़ी नीचे का, 7 पीढ़ी किनारे का, मतलब पैरेलल, सब लोग भगवान धाम जाएंगे, बोलने का भी जरूरत नहीं, सोचिए। तो इस तरह का से जो है प्रहलाद महाराज के गुणों से हम लोग सीख सकते हैं कि क्या उन्होंने प्रार्थना किया कि हे नरसिंहदेव भगवान, ठीक है, हमको आप इस वरदान को पूरा कीजिए कि मेरी काम वास्तव में खत्म हो जाए, मेरे को जो है आपका सेवा का सुलभ प्राप्त हो, ठीक है। और ये चीज आप नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में चाहे जो भी चीज हो जाए, ये दुनिया जो है पावर है, इसमें परिश्रम है। अब परिश्रम इतना ज्यादा होगा कि होगा, से फेन मुंह से निकलने लगेगा, ठीक है। और उतना करने के बाद भी जीवन में क्या लगेगा, व्यर्थ ही लगेगा, से व्यर्थ हो जाएगा। और हमेशा भय लगा रहेगा, से भय, म से मृत्यु हो जाएगा, अंतिम में बस काम खत्म हो जाएगा, कोई याद भी नहीं करेगा। वही प्रहलाद महाराज को देखिए, भगवान की सेवा के लिए उन्होंने आगे बढ़ा, अभी भी नाम उनका होता है, अभी भी। हाँ, प फ ब भ म, प से परिश्रम, फ से परिश्रम इतना करता, फ से फेन मुंह से निकलता, झाग हो जाता है। और उतना परिश्रम करने के बावजूद जो है क्या हो जाएगा, व्यर्थ लगेगा सब कुछ। और फिर अल्टीमेटली भय हमेशा लगा रहेगा,
अब मृत्यु हो जाएगा, फिर कोई याद भी नहीं करेगा मृत्यु होने के बाद, बस। तो इसी तरह से ये दुनिया है। हम लोग को यही प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि भगवान कृपया करके हमको अपनी सेवा में लगाए। इसमें हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे प्रहलाद महाराज अपनी भक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग के लिए, हमको भी अपना भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान, ये काम वासना ही है जो कि हमको आपसे दूर करके रखी है अभी तक, ठीक है। हम आपके प्रति जो है समर्पित नहीं हो रहे, और इस चीज को हमने लेके रखा है, लेकिन ये सबसे बड़ा मेरा कष्ट का कारण बनेगा। इसीलिए हमको आप जो है कृपा कीजिए, हमको जो है आप इस तरह का भक्ति का दान दीजिए कि जो है हमको कोई चीज का और इच्छा ना करे। भगवान का गुण देखिए, भगवान प्रहलाद महाराज को कहाँ नहीं जाकर रुक बचाए, ठीक है। सांप का बिल में डाल दिया, सांप का बिल नहीं, सबका समय कुआं था, खतरनाक सांप था, ठीक है। वैसा सांप की जो है कोई एक बार में डंक मार ले तो वो आदमी पानी भी ना मांगे ऐसे मर जाए, ठीक है। उसका उसमें डालने के बावजूद प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। होलिका जो है वो अग्नि में लेके चली गई, होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं चलेगी, ठीक है। होलिका जल के खत्म हो गई, प्रहलाद महाराज बच गए, ठीक है। उनको हाथी के पैर के नीचे डाला गया, उनको पहाड़ के ऊपर से फेंका गया, ठीक है। कितना कितना प्रकार से जो है मारने का प्रयास किया गया, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता, भगवान कोई भी अवस्था में कभी भी उसकी रक्षा करते, उसको प्रेम प्रदान करते। पर रुक्मिणी देवी बोलती है कि भगवान जो आपसे प्रेम नहीं करता वो सबसे बड़ा मूर्ख है दुनिया का, ठीक है। आपका जो गुण है ये इतना विशाल है कि इसके इसके लिए जो है अगर कोई आपसे प्रेम नहीं कर रहा है तो ये बहुत बड़ा अपने लिए अपना खुद का धोखा दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जो है कोई अगर हृदय से भगवान को पुकारता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान आपको प्रेम देने के लिए मौजूद है हर समय, हर कभी भी, कोई भी नियम भी नहीं दिया, ठीक है। तो हम लोग को अगर अच्छे से प्रेम से भगवान पुकारते हैं तो फिर जो है उस प्रेम के बल से जो है ये पार कर सकते हैं, ठीक है। जब भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, उस प्रेम के बल से जो है आपको ये दुनिया का भोग जो है तुच्छ लगेगा, ये दुनिया का भोग जो है वो लगेगा कि कैसा मतलब चीज में हम एक कचरा है पूरा। तो ये प्रेम का वरदान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की कथा इतनी बार सुनते थे, बोलते थे कि हमको और सुनाओ। सुनते सुनते जो है आंखों से आंसू निकलते जो किताब रहता था वो पूरा का पूरा उसमें भीग के खत्म हो जाता था, सब इंक जो है वो उड़ जाता था। लेकिन फिर भी जो है चैतन्य महाप्रभु और सुनते रहते थे प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की कथा। इस तरह से प्रेम का ये आदान प्रदान है जिससे जो है आदमी का हृदय सेटिस्फाई हो। इन्हें कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।